हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे हैं और कल के वीडियो में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला, और हमने एनसीएफ 2005 के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ें पढ़ी थी और हमने गुड साइंस एजुकेशन के बारे में जाना कि कौन कौन सी ऐसी 6 बेसिक वैलिडिटीज़ हैं जो रिक्वायर हैं गुड साइंस करिकुलम के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसके बारे में बात करी थी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीटेट में पूछे गए हैं जो, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। तो हमने कल बात करी थी इसके बारे में कि गुड साइंस एजुकेशन किसके लिए ट्रू होती है, जो हमारा चाइल्ड है, लर्नर है, उसके लिए ट्रू होती है, उसके इन्वायरमेंट के लिए ट्रू होती है और साइंस के लिए ट्रू होती है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ट्रू टू द लर्नर, बिल्कुल सही है ये। बी में उसके इन्वायरमेंट की बात करी गई है, बिल्कुल सही ये भी। ट्रू टू द टीचर, टीचर के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट में ट्रू टू साइंस, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था आई मीन। तो ए बी डी हमारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। थोड़ा थोड़ा सेम सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर सेम ही आंसर होगा, आप इसको खुद भी देने की कोशिश करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। तो अभी जैसे हमने 3 बातें करी कि जो गुड साइंस एजुकेशन है वो चाइल्ड के लिए ट्रू होनी चाहिए, उसके इन्वायरमेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए और साइंस के लिए ट्रू होनी चाहिए। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पूछा है ट्रू टू द चाइल्ड का मतलब क्या है। ओके, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। जो चीज़ हम पढ़ाएंगे वो उसके इन्वायरमेंट से रिलेट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कन्वे करे, जो साइंस का जो कंटेंट है उसमें सिग्निफिकेंट चीज़ें हम पढ़ाएं बच्चों को, अंडरस्टैंडेबल हो चाइल्ड को, बच्चों को समझ में आए, इस तरह से पढ़ाएं। ओके, या फिर बच्चों को जो प्रोसेस स्किल्स हैं उसमें एंगेज करें। तो चाइल्ड के लिए ट्रू है इसका मतलब क्या है, उसको समझ में आए, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। तो अभी जैसे हमने बात करी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लर्नर, इसका मतलब क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही चीज़ देखी। तो नेक्स्ट हमारी ये गुड साइंस एजुकेशन में 3 चीज़ें होती है, चाइल्ड के लिए ट्रू होनी चाहिए, उसके लाइफ के लिए ट्रू होनी चाहिए और साइंस के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो चाइल्ड के लिए तो हमने देख लिया कि उसका मतलब क्या है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रू टू लाइफ, जो चाइल्ड है उसकी लाइफ के लिए ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, बच्चे को मीनिंगफुली एंगेज कर सके साइंस प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर के साइंटिफिक नॉलेज को चाइल्ड जनरेट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, उसमें वो इनेबल हो, है ना, इनेबल करे उसको। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है साइंस शुड हेल्प इन लिविंग ईजी लाइफ, आसान लाइफ जीने में हेल्प करे। और लास्ट में बोला है उसको प्रिपेयर करे जो वर्ल्ड है जहाँ पे वो काम कर सके। ओके, तो साइंस बच्चे की लाइफ के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये है कि वो पहले तो अपनी बेसिक जो नीड है उसको पूरा कर सके, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर सके, है ना, लोकल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, जिस भी तरह की कंडीशन है, जिस भी तरह का वर्ल्ड है, जैसे आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, तो इसमें किस तरह से साइंस को यूज़ किया जा सकता है, कॉम्पिटेंसी डेवलप हो इसके अंदर ताकि वो वर्क कर सके, काम कर सके इस वर्ल्ड में। तो हमारा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स दैट इट शुड बी। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी का मतलब क्या है कि बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के रीच में होना चाहिए, विद इन द रीच ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, बी, एज अप्रोप्रिएट, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो उसका कॉग्निटिव लेवल है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके रीच के अंडर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट से क्वेश्चन है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस नहीं देख रही हूँ। अगर आपको किसी में डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या बोला है इसमें। क्लास 7th में एक टॉपिक है, ओके,
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो यहाँ पे कहाँ मतलब पूरी स्टोरी बताई हुई कि किस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई। एक बार एक एम्प्रेस थी सी लंग ची, आई होप कि मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है, ठीक है। एक चाइनीज़ लेजेंड के अकॉर्डिंग ये स्टोरीज है। और एक एम्प्रेस थी सी लंग ची, उनको उनके एम्परर ने पूछा, हुआंगटी ने, कि ये जो डैमेज हो रहे हैं, जो ये मलबरी के जो ट्रीज़ हैं, इनके जो लीव्स जो डैमेज हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, इसको पता लगाओ। तो एम्प्रेस ने मतलब छानने की कोशिश करी, छानबीन करी कि किस वजह से हो रहा है। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो वाइट कलर के वॉर्म्स हैं ना, वो मलबरी के इस लीव्स को खा रहे थे। और जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि जो ये वॉर्म्स हैं वो एक शाइनी कुकून स्पिन कर रहे थे अपने अराउंड, और एक्सीडेंटली वो कुकून क्या हो गया, उनकी टी में गिर गया, चाय में गिर गया, और उसके जो थ्रेड थे सिल्क के वो खुलने लगे, सेपरेट होने लगे एक दूसरे से। इस तरह से सिल्क की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई चाइना में, ठीक है। और ये जो सीक्रेट है, ये जो सिल्क का जो सीक्रेट था, उसको बहुत 100 साल ईयर्स तक इसको छुपा के रखा गया। और फिर बाद में जो ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने बाकी कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया और सिल्क रूट के थ्रू इसको ले जाया जाता था, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तो इस स्टोरी को, ये जो स्टोरी साइंस की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड की गई है, तो इसका पर्पस क्या है। तो हमने जब बात करी थी वैलिडिटीज़ के बारे में, तो हमने ये चीज़ कही थी कि जो स्टूडेंट है हमारा, जो लर्नर है, उसको जिस तरह से साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, उसको वो प्रोसेस पता चले कि किस तरह से पास्ट में चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, कि उस समय लोग किस तरह से सोचते थे, डिस्कवरी करते टाइम किस तरह का इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है, दैट इज़ द हिस्टोरिकल वैलिडिटी। उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हुआ है देखते हैं। टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करता है बच्चों के अंदर। टू डेवलप एन एप्रिशिएशन ऑफ हाउ इंसिडेंट एंड आइडियाज़ गिव राइज टू डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग, बिल्कुल सही, कि एक एप्रिशिएशन बच्चों के अंदर आएगा कि किस तरह से एक्सीडेंटली चीज़ें हुई, एक इंसिडेंट की वजह से, है ना, और नई नई चीज़ें डिस्कवर हुई। ओके, किस तरह से नेचर को ऑब्जर्व करके, इंक्वायर करके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जब समझ में आएंगी तो वो साइंस को फिर द वे टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस, ये चीज़ बच्चे समझेंगे। ओके, टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है बच्चों को, बिल्कुल सही। टू मेक साइंस टेक्स्ट बुक लाइट एज द अबव इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉट फॉर टेस्टिंग, मतलब कि एक साइंस के बुक को लाइट बनाता है, हल्का बनाता है, और ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ए बी सी हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मतलब ए बी सी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग विच अपीयर इन क्लास 8th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ये चीज़ ली हुई है, और जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें और इसमें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और सेम सा क्वेश्चन है, बस स्टोरी अलग है। पहले हमने सिल्क, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने सिल्क के बारे में बात करी, यहाँ पे नायलॉन के बारे में बात करी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऑप्शंस पढ़ के आप खुद से आंसर इसको देने की कोशिश करिए, और कमेंट में प्लीज़ रीज़न आउट भी करिए कि क्यों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो रीज़न आप देंगे तो कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होंगे। तो आप खुद से इसको आंसर करिए, क्योंकि सारे मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता तो आप तो पूछ ही सकते हैं वो चीज़, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम इज़ नेसेसरी टू, क्यों नेसेसरी है? ताकि हम साइंस को एज अ सोशल एंटरप्राइज देखें। सोशल एंटरप्राइज मतलब सोशल फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करते हैं डिस्कवरी को, तो वो चीज़ हमें समझ में आती है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्ड एट। तो हमने जो 6 वैलिडिटी बढ़ी थी उसमें प्रोसेस वैलिडिटी भी एक है, तो उससे हम क्या समझते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो द क्राइटेरिया, जो प्रोसेस वैलिडिटी का जो क्राइटेरिया होना चाहिए साइंस करिकुलम में, वो क्या है, उसके लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन की तरह पढ़ाना चाहिए, बाकी चीज़, है ना, इस तरह से एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन, मतलब साइंस में कोई किसी भी तरह की वैल्यूज़ का कोई रोल नहीं है, साइंस इज़ वैल्यू न्यूट्रल। तो ये चीज़ तो हम पहले ही पिछली जो वीडियोज़ हैं हमारी उसमें हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि वैल्यू इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस करिकुलम, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लर्नर शुड बी फैमिलियराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस, या फिर जो बच्चे हैं उनको
जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है हमारे आसपास, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, उससे फैमिलियर कराना। या फिर लास्ट ऑप्शन में बोला है लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये सी और डी में बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो सी में ये बोला है कि नेचुरल प्रोसेस से फैमिलियर करवाना, ओके ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट जो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस वैलिडिटी के लिए क्या होना चाहिए। तो प्रोसेस वैलिडिटी क्या कहता है कि साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और बच्चों को प्रोसेस का मतलब ये है कि बच्चे जो साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड की गई है टेक्स्ट बुक में, बच्चे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करें, एक प्रोसेस के थ्रू इंक्वायर करके, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमने समझी हुई है ना, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हैं। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो इस तरह से बच्चे अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको खुद जनरेट करें, वैलिडेट करें। और कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस में इन्वॉल्व होके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। तो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ी देर पहले बात करी ना, प्रोसेस वैलिडिटी के अंदर आता है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड साइंस एजुकेशन शुड फुलफिल सम बेसिक वैलिडिटी, बिल्कुल सही। और वो कौन सी है? 6 वैलिडिटी पढ़ चुके हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली फुलफिल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो फॉर्मेशन। एक कॉन्सेप्ट है शेडो फॉर्मेशन का क्लास 6 में, है ना, लाइट का एक चैप्टर है, उसमें शेडो किस तरह से फॉर्म हो रही है उसके बारे में है, अपर प्राइमरी लेवल का ये टॉपिक है। तो किस वैलिडिटी को ये फुलफिल कर रहा है? प्रोसेस को, इन्वायरमेंटल को, कंटेंट को, कॉग्निटिव को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है और आपको शायद नहीं भी पता होगा, और आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है, ऑफ कोर्स हमने ये क्लास में चैप्टर पढ़ा है, बट आप ये चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आपका कंटेंट थोड़ा वीक है तो आप उसको मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो, है ना। तो अब अगर आप जाके अगर देखेंगे तो क्लास 6 के इस चैप्टर को देखेंगे, मतलब इस जो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं, अलग अलग 3 एक्टिविटीज़ बताई है शैडो फॉर्मेशन के लिए। एक प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से होता है, और वो एक्टिविटीज़ करके बच्चे चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाउ द शैडो इज़ फॉर्म्ड। तो कौन सा यहाँ पर वैलिडिटी को फुलफिल कर रहा है? ये प्रोसेस वैलिडिटी को। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट अ गुड साइंस क्लासरूम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने किस तरह के क्वेश्चन हमने डील करे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि गुड साइंस एजुकेशन क्या होता है, गुड साइंस करिकुलम क्या होता है, उससे रिलेटेड आज हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे। अब हमें जब ये चीज़ क्लियर होगी तो हमें ये भी पता होगा कि क्लासरूम किस तरह का हमें क्रिएट करना है, जहाँ पे लर्नर, क्लासरूम का इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो गुड साइंस क्लासरूम को किस तरह का होगा, तो वो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला स्टेटमेंट में बोला है कि जो लर्नर है वो एक्सपेरिमेंट डिवाइस करे, कंडक्ट करे, रिकॉर्ड करे अपने ऑब्जर्वेशन को। नेक्स्ट में बोला है बी में लर्नर ऑब्जर्व करे जो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे। टीचर को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है, तो लर्नर उसको ऑब्जर्व करे और स्टेप्स लिखे उसके। सी में बोला है कि लर्नर को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछ सके। क्वेश्चंस पूछना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस की क्लासरूम में, क्योंकि जो मेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बच्चों की हमें जो नेचुरल एबिलिटी है उसको इन्हांस करना है, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। और जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक गुड साइंस क्लासरूम नहीं हो पाएगी डेवलप। ओके, फिर लास्ट में बोला है जब द टीचर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है साइंस की उसके अलावा भी टीचर अलग अलग रिसोर्स यूज़ करे, लाइक आईसीटी का यूज़ करे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करे। इसके अलावा कोई और टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और भी बुक यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग एड यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो टीचर की पेडागोजी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की साइंटिफिक नॉलेज के लिए किस तरह का लर्निंग रिसोर्स यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर डी में ये बोला है। अब ऑप्शंस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आपको अगर क्लियर है तो सी हमें पता है कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ए और बी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अब बी में क्या बोल रहा है कि टीचर कर रही है एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है और बच्चे उसको स्टेप्स वाइज लिख रहे हैं।
लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चे एंगेज हो, जो लर्नर है ना वो एंगेज हो। जो क्लासरूम है वो एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, जिसमें बच्चे खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। और बी में कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, टीचर करके देख रहा है चीज़ों को। तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर अगर बी और ए में हमें चूज़ करना है तो कौन सा होगा? ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए, सी एंड डी आर करेक्ट। उस हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। इसके आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। पिछले वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आज हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आपने एक सीक्वेंस में चीज़ों को देखा है तो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन होना चाहिए और ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की इस तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है आपके माइंड में, तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होगी। और इस तरह से हम साइंस पेडागोजी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।